मॉर्निंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके लिए 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 अक्टूबर के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से याद हो जाए हमको। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर एक रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ। सेकंड क्वेश्चन है अमेरिका के डेविड जूलियस और एंड्रे पाटापोटियन को संयुक्त रूप से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है मेडिसिन। तीसरा क्वेश्चन था भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित की जाने वाली चावल की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में उगाई जाने वाली चावल की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। चौथा क्वेश्चन था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार वितरित किया? तो दोस्तों इसका आंसर था यहाँ पे असम। असम। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों सिक्किम ने किया है। छठा क्वेश्चन था जर्मन अमेरिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया गया? तो दोस्तों कंगना रनौत को बनाया गया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री और किस आयोग के प्रथम अध्यक्ष गोवित्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया के मार्गदर्शन में कामधेनु दीपावली 2021 अभियान लॉन्च किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? तो दोस्तों 3 जिलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कितने रिजर्व में बाघ रेलियों की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पे 51 रिजर्व। आज का पहला क्वेश्चन है किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन है किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे नेपाल, रूस, चीन या पाकिस्तान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है बी यानी कि रूस। हाँ जी रूस। रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार परमाणु पनडुब्बी से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पहली बार है जब जिरकॉन मिसाइल का प्रक्षेपण पनडुब्बी के जरिए किया गया है। इससे पहले जुलाई में नौसेना के युद्ध पोत से इसका कई बार परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल का जुलाई में नौसेना के युद्ध पोत से कई बार परीक्षण किया गया था। रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जिरकॉन ध्वनि की गति से 100 गुना तेज उड़ान भरने से सक्षम होगी। जो जिरकॉन है ध्वनि की गति से 100 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और ये 1000 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में लक्ष्य को निशाना बना सकती है। 1000 किलोमीटर तक ये अपने जो लक्ष्य है उसको निशाना बना सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे रूस की बात हो रही है तो रूस के से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रूस सबसे पहले यहाँ की जो कैपिटल है रूस की कैपिटल तो दोस्तों वो है मास्को। क्या कैपिटल है यहाँ पे? मास्को। और जो यहाँ के सबसे बड़ा शहर है वो उसका भी नाम मास्को है। यहाँ के राष्ट्रपति तो आपको पता ही होगी, मैंने अभी बताया था, व्लादिमीर पुतिन। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री है उनका नाम है दिमित्री मेदवेदेन रूस के प्रधानमंत्री है। आज का दूसरा क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यालय के लिए शपथ ली है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे इथियोपिया, ईरान, फ्रांस या इटली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए इथियोपिया। हाँ जी इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यालय के लिए शपथ ली है। अबी अहमद का जन्म 15 अगस्त 1976 में हुआ था। अबी अहमद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले 100वें शख्स संस्था है। तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले कितने? 100वें शख्स संस्था है। अबी अहमद को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। जो यहाँ के अबी अहमद है उसको इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन में हम इथियोपिया के बारे में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में
डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की जो कैपिटल है, इथियोपिया की कैपिटल, उसका नाम है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा, हाँ जी, इथियोपिया की जो कैपिटल है उसका नाम है अदीस अबाबा। जो की राजभाषा है, यानी कि यहाँ की जो लैंग्वेज है उसका नाम है अम्हारिक। अम्हारिक। राष्ट्रपति है जो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सहले वर्क जोधे। सहले वर्क जोधे। और प्रधानमंत्री का नाम तो आपको पता ही है, अभी अहमद जी है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौतों से बचाने के लिए एक पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने हाथियों को करंट लगने की होने वाली मौत को बचाने के लिए एक पहल शुरू की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या उड़ीसा सरकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, उड़ीसा सरकार। हाँ जी, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौतों से बचाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए। किसको? बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए है, जिस धनराशि का उपयोग बिजली के नेटवर्क को ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? बिजली नेटवर्क के ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अब बिजली वितरण कंपनियां हाथी गलियारों और आवाजाही क्षेत्र में खुले कंडक्टरों को भी बदल देगी। जो हाथी गलियारे हैं, जहाँ पे हाथी घूमते घूमते हैं, तो जो वहाँ पे जो बिजली के खुले कंडक्टर है उनको भी वो चेंज कर देगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में उड़ीसा की बात करी गई है, तो उड़ीसा से रिलेटेड जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की कैपिटल, सबसे पहले क्या है यहाँ की कैपिटल? कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर। हाँ जी। और जो यहाँ की राजभाषा है वो है उड़िया। उसका गठन जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950। हाँ जी, उड़िया का जो गठन हुआ था उड़ीसा का वो कब हुआ था? 19 जनवरी 1950। और वहाँ की कैपिटल मैंने आपको पता भुवनेश्वर है, और सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर ही है। राजभाषा यहाँ की उड़िया हो गई। राज्य जो यहाँ के राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। पटनायक। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है? किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई है मिहिदाना की पहली खेप कहां पहुंच दी गई? बहरीन निर्यात कर दी गई है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन केरल, असम, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था डी, पश्चिम बंगाल। हाँ जी, भारत के पश्चिम बंगाल में कोलकाता की एपिडा पंजीकृत मैसर्स डीएम एंटरप्राइजेज द्वारा जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदीने मिही मिहिदाना की पहली खेप बहरीन के अल जजीरा ग्रुप को निर्यात की गई। कहाँ पे? बहरीन के जो अल जजीरा ग्रुप को निर्यात की गई है। ये अनूठी मिठाई की और अधिक खेप आगामी दिवाली त्योहार के दौरान निर्यात की जाएगी। जो आगामी दीपावली त्योहार है उसके द्वारा, और इसकी जो मिठाई की खेप है वो आगे जाके निर्यात की जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पश्चिम बंगाल की बात हुई है, तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो कैपिटल है वो है कोलकाता। कोलकाता। हाँ, जो इसका गठन हुआ था वो होता 26 जनवरी 1950 को। हाँ जी, जो पश्चिम बंगाल गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। यहाँ के राज्यपाल, उनका नाम है जगदीश घन मठ। और जहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? किसका? जिमेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है तीसरा संस्करण,
चौथा संस्करण, पांचवा संस्करण या सातवां संस्करण? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है पांचवा संस्करण यानी कि सी। हाँ जी, भारत और जापान की नौसेना के बीच 6 से 8 अक्टूबर तक अरब सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स का पांचवा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। जिमैक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। जिमैक्स का पिछला जो इसका सत्र था वो कब चालू, वो कब लागू किया गया था, आयोजित किया गया था सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था, और इस साल ये 6 से 8 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जापान की बात हो रही है, तो जापान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, टोक्यो। यहाँ के सम्राट, यहाँ पे राजतंत्र भी चलता है और यहाँ पे संसदीय प्रणाली भी चलती है। सम्राट है यहाँ के नारुहितो, और जहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम है वो है योशी हिंदे सुगा। जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये जापान विश्व का 61वां देश है। कौन सा देश है, 61वां देश है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, स्यूक्यूरो मानेबो, क्लाउस हेल्समीन और जियो जिजियो पेरिसी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है चिकित्सा, भौतिकी, साहित्य या अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है भौतिकी। हाँ जी, भौतिकी। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में सिक्योरो मानेबो, क्लाउस हेल्समैन और जियोर्जियो पेरिसो वैज्ञानिकों को जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूत योगदान के लिए भौतिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वेल चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है श्री मनसुख मांडविया, श्री राजनाथ सिंह, श्री निर्मला सीतारमन, श्री हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ए मनसुख मांडविया। हाँ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में यूनिसेफ की 2021 में विश्व भर में बच्चों की वर्तमान स्थिति, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और देखभाल पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी किया गया। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी किए है। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बौद्ध पर्यटन की संभावना को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया? कहां पर? बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन सूचना और प्रसारण आयोग मंत्रालय, खेल मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, पर्यटन मंत्रालय। हाँ जी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया है। साथ ही मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में बौद्ध सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड़ रुपए की 5 परियोजना को मंजूरी दी है। आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक करेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभारंभ घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नमामि गंगे मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी, नमामि गंगे मिशन। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से नमामि गंगे कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। जब भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के किरदार चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम में शुभारंभ घोषित किया गया, तो इससे पीछे का मकसद बच्चों में गंगा को लेकर जागरूकता फैलाने से है। जब जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि अब चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभारंभ बनाया गया है।
आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने हाल ही में कहा कि उसने कितने करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों इसके आंसर है यहाँ पे, इसके ऑप्शन है यहाँ पे 36,000 करोड़ रुपए, 46,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए या 26,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है डी, 26,000 करोड़ रुपए। हाँ जी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि AGEL ने हाल ही में कहा कि उसने 26,000 करोड़ रुपए में ACB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर AGEL ने SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है। SB एनर्जी अब AGEL की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडी कंपनी बन गई है। इससे पहले ये जापान की सॉफ्ट बैंक ग्रुप कार्य और भारतीय समूह के बीच क्रमशः 80-20 का संयुक्त उद्यम थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत।